खम्मा गणिसा पधारो म्हारे देश थे घणो इन्वेस्टमेंट ले रहो और मारा राजस्थान ने खुशहाल करो। कुछ इसी थीम के साथ में राइजिंग राजस्थान की आज शुरुआत हो गई है और राइजिंग राजस्थान का आयोजन राजस्थान के लिए बहुत बड़ा आयोजन है। बहुत बड़ा आयोजन इसलिए है कि इसमें जितने इन्वेस्टमेंट को लेकर एमओयू होने की बात सामने आ रही है, अगर वह धरातल पर उतर जाते हैं तो निश्चित मानिए कि राजस्थान महाराष्ट्र जैसे विकसित प्रदेश, गुजरात जैसे विकसित प्रदेश को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एमओयू होने हैं इस राइजिंग राजस्थान में। अब 30 लाख करोड़ का आंकड़ा, अधिकांश लोग तो अगर लिखने बैठेंगे तो बिना कंप्यूटर या लैपटॉप की सहायता से 30 लाख करोड़ में कितनी बिंदु लगती है सोचना पड़ेगा। जी हां, 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमओयू अगर होते हैं जैसा कि सरकार का दावा है, तो फिर अगले जो 4 साल इस सरकार के पास बचते हैं, उस कार्यकाल में अगर इन एमओयू को धरातल पर उतारा जाता है तो 2 साल में 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होगा। 1 साल में 7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और 6 महीने में करीब 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। 3 महीने में करीब 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और हर महीने करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में होगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो यह निश्चित मानिए कि राजस्थान में तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अब सबसे पहले तो एमओयू, क्या एमओयू होना इन्वेस्टमेंट की गारंटी है, इस बात को समझना होगा। एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दो व्यक्ति, दो संस्था, सरकार या किसी संस्था के बीच में समझदारी भरा एक पत्र जिस पर साइन किया जाता है कि हां, हम इस काम के लिए दोनों लोग सहमत हैं। लेकिन इस सहमति का मतलब बिल्कुल यह नहीं समझा जाए कि सहमति बन गई तो वह इन्वेस्टमेंट होगा ही। इससे पीछे की सरकारों में भी इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, चाहे अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार रही हो, वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार रही हो। इसी तरह से बड़े बड़े एमओयू किए जाने को लेकर लंबे लंबे विज्ञापन दिए गए, सरकारों के भाषण हुए, इसी तरह के आयोजन हुए। अब आप उस समय के उठा के देख लीजिए एमओयू धरातल पर कितने आए। अशोक गहलोत सरकार के समय के एमओयू 2 या 3% धरातल पर आए। वसुंधरा राजे का यह आंकड़ा बढ़कर 9-10% तक रहा। अब जब 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है एमओयू की, अब इसमें से आप आधा भी अगर धरातल पर आता है तो 15 लाख करोड़ किसी भी प्रदेश में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उस प्रदेश की खुशहाली कितनी ज्यादा बढ़ सकती है इसका अंदाजा शायद नहीं है। लेकिन आंकड़े हैं, आंकड़ों का क्या दे दिए गए। अब प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, कहा कि राजस्थान राइजिंग तो है और अपार संभावनाएं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं इन्वेस्टमेंट की। लेकिन कहां? पर्यटन के क्षेत्र में, होटल इंडस्ट्रीज में, ट्रेवल्स में, सौर ऊर्जा में और खनिज में राजस्थान में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन तमाम चीजों के लिए दो बातें बहुत जरूरी होती है, वो मूलभूत आवश्यकता होती है, बिजली और पानी।
बिजली और पानी की स्थिति राजस्थान में क्या है, यह हम सबको पता है। और जब बिजली की कमी होती है तो सबसे पहली मार उद्योगों पर ही पड़ती है। लेकिन चूंकि सौर ऊर्जा की संभावनाएं राजस्थान में बहुत ज्यादा है, और अगर इस पर काम होता है तो बिजली की समस्या से निजात मिल सकती है। लेकिन पानी की कमी राजस्थान में शुरू से थी, आज भी है, और आगे कितनी हल हो पाएगी, क्योंकि ईआरसीपी का मामला अभी अटका हुआ है। जब तक ईआरसीपी पूरा राष्ट्रीय परियोजना घोषित होके उस पर काम नहीं हो जाता, तब तक राजस्थान में बहुत बड़ा भूभाग पेयजल की समस्या से ही जूझ रहा है, तो उद्योगों के लिए पानी कहां से आएगा। लेकिन फिर भी अगर एक सरकार प्रयास कर रही है कि 30 लाख करोड़ का यह इन्वेस्टमेंट जिसका एमओयू होने की बात हो रही है, वह धरातल पर उतरे। कुल मिलाकर इन एमओयू का अगर आप सच जानना चाहते हैं तो पिछली सरकारों के एमओयू पर नजर डालेंगे तो अधिकांश एमओयू जमीन कारोबार के होते हैं, यानी उद्योग लगाने के लिए सरकार से रियायत लेकर जमीनें ली जाती है इन्वेस्टमेंट करने वालों की ओर से। फिर वह जमीनें उनके नाम तो हो जाती हैं, लेकिन उन जमीनों पर जो उद्योग लगने होते हैं वे नहीं लग पाते। इसी तरह एमओयू सिर्फ एमओयू बनकर रह जाते हैं और जमीनें उद्योगपतियों के नाम हो जाती हैं। ऐसे कारणों की वजह से ही, चाहे वह अशोक गहलोत सरकार रही हो, चाहे वसुंधरा राजे सरकार रही हो, इन्वेस्टमेंट कभी धरातल पर पूरी तरह से उतर के आया ही नहीं। पूरी तरह से छोड़िए, 10-12%, 15% तक भी इन्वेस्टमेंट धरातल पर नहीं पहुंचे। अब 30 लाख करोड़ की संख्या तो दे दी, निश्चित है कि सरकार से ज्यादा अधिकारियों का दिमाग चलता है और उन्होंने एक संख्या कर दी, इतना इन्वेस्टमेंट एमओयू होना है। इसका मतलब समझिए कि राजस्थान में हर दिन कम से कम 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, तब जाकर कहीं 30 लाख करोड़ का ये जो इन्वेस्टमेंट एमओयू की बात है वह धरातल पर आएगी। क्या रोजाना 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कराया जाना किसी भी सरकार के लिए संभव है? हालांकि कहा जा रहा है कि इस बार सरकार ने एक एक अधिकारी को एक एक देश, एक एक उद्योगपति के पास तैनात करके इन एमओयू को धरातल पर लाने के लिए लगा दिया है। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो राजस्थान के लिए इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इधर जब आयोजन शुरू हुआ है तो पहले दिन, क्योंकि सरकार तमाम व्यवस्थाएं नहीं कर सकती, ऐसे में इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां लगाई जाती हैं, अफसरों को व्यवस्था पर लगाया जाता है। तो अव्यवस्थाओं का आलम पहले दिन ही देख लीजिए, जब इधर तो प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और उधर गेट पर इन्वेस्टरों को रोक दिया जाता है और वहां मुर्दाबाद के नारों की आवाज आती है। उधर भाजपा के विधायक दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस कह देती है कि प्रधानमंत्री जब तक वापस नहीं लौट जाएंगे अंदर नहीं आने देंगे। उधर जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था तो भगवान भरोसे रोजाना ही रहती है। अब टोक रोड को पूरी तरह से नो पार्किंग जोन बना दिया गया है 3 दिन के लिए। अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं, विदेशी लोग भी आ रहे हैं, उन्हें परेशानी नहीं हो ट्रैफिक में, इसके लिए जरूरी था। लेकिन जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था से क्या जयपुर की पुलिस रूबरू नहीं होती है रोजाना? ऐसे में अचानक टोक रोड पर सुबह ट्रैफिक रोक दिया गया। जवाहर सर्किल से लेकर प्रतापनगर तक वाहनों की इतनी लंबी रेलम पे लग गई कि रास्ता साफ होने में अगले 2-4 घंटे लगे। कोई वैकल्पिक व्यवस्थाएं जयपुर की ट्रैफिक पुलिस के पास होती ही नहीं है।
और ये पहला आयोजन नहीं है, कोई भी ऐसा आयोजन होता है या वीआईपी की विजिट होती है तो जयपुर में ट्रैफिक भगवान भरोसे होता है। सिर्फ वीआईपी मूवमेंट पर पूरा ध्यान हो जाता है कि वीआईपी यहां से आए और आराम से चले जाए, जयपुर की जनता पूरे दिन उस ट्रैफिक में फंसी रहे। यह भी आज देखा गया। कहीं इन्वेस्टमेंट करने आने वाले निवेशक गिड़गिड़ाते दिखे पुलिस वालों के पास कि हमें अंदर जाने दीजिए, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है। लेकिन नहीं, पुलिस तो पुलिस है। अब जब इन्वेस्टरों के साथ में पहले दिन ऐसे आगाज होते हैं तो उनके दिल दिमाग में क्या होता है? बहुत सारे इन्वेस्टर तो यह कहते भी सुने गए कि हमें अंदर घुसा दिया, बिठा दिया, पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। अब यह कोई सरकार तो करेगी नहीं। जिन अफसरों के जिम्मे यह मामला था उन्होंने क्या किया? व्यवस्थाएं देखी नहीं। कुल मिलाकर अव्यवस्थाओं का आलम पहले दिन बहुत था, आगे जाकर यह अव्यवस्थाओं का आलम नहीं हो, सब कुछ व्यवस्थित हो 3 दिन तक, और इन्वेस्टर जो आ रहे हैं उन्हें एक अच्छा एहसास हो और 30 लाख करोड़ के एमओयू पर साइन तो हो जाए और आधा भी अगर ईमानदारी से धरातल पर आ जाए तो निश्चित मानिए कि राजस्थान और ज्यादा खुशहाल हो जाएगा। इस बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का भी एक संदेश आया है। उन्होंने इन्वेस्टरों का स्वागत किया है और साथ ही यह भी कहा है कि राजस्थान में 1 साल से जो क्राइम की स्थिति बदतर हुई है वह सुधारना सरकार की जिम्मेदारी है ताकि इन्वेस्टरों को भयमुक्त वातावरण मिल सके। आज से राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आयोजित कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी इसका शुभारंभ करने के लिए राजस्थान में पधारे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री जी का, तमाम पधारे हुए इस समिट में भाग ले रहे तमाम उद्योगपतियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर उद्योगपतियों को उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार सुविधाएं दे और एक जो 12 महीने से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है उसके ऊपर जरूर कंट्रोल करने की आवश्यकता है, जिससे यहाँ आने वाले जो भी उद्योगपति बंधु हैं उनको यहाँ अच्छा वातावरण मिले, निर्भीक और निडरता के साथ में वो अपना व्यापार कर सकें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कार्यक्रम में नजर आई और उन्होंने भी कहा कि यहां संभावनाएं हैं और यहां आगे जाकर अच्छा काम हो सकता है। और मैं समझती हूँ कि आज जिस मैंने ज़मीन पे आके पहुँचा है, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने हमारे मुख्यमंत्री जी को इतने अच्छे मार्क्स दिए और इसका मतलब ये है कि पूरी सरकार ने मिलके जो क्या कहते हैं चेंज किया है आफ्टर गहलोत जी सरकार, जो उन्होंने चेंज लाया है वो फर्स्ट ईयर के अंदर ही अगर ऐसे रंग लाया। प्रधानमंत्री जी ने ये भी बताया है कि आगे अपन ये और कर सकते हैं, एमएसएमई को भी बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर उन कदमों पे चलेंगे अपनी सरकार उनकी, तो मैं समझती हूँ कि इसका पूरा एक व्हाट वुड यू कॉल इट फायदा हमारे पूरे राजस्थान को मिलेगा। लेकिन जो इंटेलिजेंस ये कह रही थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्य सरकार के मंत्री व्यवधान पैदा कर सकते हैं, वे भी वहां मौजूद दिखे। अब उस बात पर किरोड़ी लाल मीणा से सवाल हुआ तो उन्हें हंसी आई कि कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। जैसे दीपावली होली को मनाया जाता है वैसा माहौल। रोजगार की दृष्टि से देखें तो और खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में भी कितनी संभावना है आगामी? पूर्वी राजस्थान में देखो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बन ही गया और ईआरसी अरे माइक खोटा दिया यार चल रहा है और उस ईआरसीपी में 15% प्रावधान इंडस्ट्री के लिए रखा गया है, तो पूर्वी राजस्थान को विशेष फायदा होने वाला है। डॉक्टर साहब को यहाँ पर मंत्री के रूप में ही देखें? आप कोई रूप में देख लो, भजन लाल जी से पूछ लेना। कुल मिलाकर राजस्थान के लिए राइजिंग राजस्थान एक अच्छा आयोजन हो और जो एमओयू की बड़े बड़ों की बात हो रही है
वह धरातल पर उतरे तो निश्चित तौर पर सरकार और आमजन दोनों के लिए यह फायदे की चीज होगी। अन्यथा जिस तरह से पहले की सरकारों में एमओयू के नाम पर बड़े बड़े ढिंढोरे पीटे जाते रहे और धरातल पर इन्वेस्टमेंट 2-5% आकर रुक गया, अगर ऐसी दुर्गति होती है तो ऐसे आंकड़ों से या ऐसे आंकड़े देने से कोई फायदा नहीं होता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।